नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। हनी सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं। हनी सिंह मैनिएक सॉन्ग के खिलाफ पटना एचसी में याचिका दायर। हनी सिंह के भोजपुरी गीत मैनिएक के बोलों में अश्लीलता और महिलाओं की वस्तुकरण का आरोप लगाते हुए पटना हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने इस गाने के शब्दों को संशोधित करने और ऐसे गीतों की सामग्री को विनियमित करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 7 मार्च को होने की संभावना है। याचिकाकर्ता के अनुसार यह गीत पुरुषों द्वारा महिलाओं पर जबरदस्ती थोपने की मानसिकता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को सिर्फ एक भोग की वस्तु के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा भोजपुरी भाषा की अश्लीलता को सामान्य बनाने के लिए इसका गलत उपयोग किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को ठेस पहुंचाता है। किसी भी महिला के हर पार्ट के ऊपर गाना बजा बजा के शर्मिंदा कर दिया गया है। हम चाहे कितने भी हाई पोजीशन पे रहें, लेकिन नजर झुका के ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये गाने कहीं भी बज जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे रील्स बना के इसको डालते रहते हैं। कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक सर झुका के चलते रहेंगे। PIL फाइल किया है हम लोगों ने। हनी सिंह के कुछ गाने हैं जो अभी मैनिएक के नाम से आया है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट्स हैं जो डिमीन करता है और जो बहुत सारी औरतों को डिमीन कर रहा है, बहुत सारे उनके स्टेटस को लोअर करता है। आप भी अपने घर में बैठते हैं बेटी, बहन, वाइफ, माँ के साथ, और क्या आप उन गानों को सुन सकते हैं? ये सीधा अटैक है विमेन। कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। मेरी लॉयर अटर्नी निवेदिता शर्मा जी यहाँ पर हैं और निवेदिता निर्विकार जी, जो बताएंगे आपको कि हम लोग किस लिए आज यहाँ आए हैं और क्या कंप्लेन फाइल किया गया है। हम लोगों ने PIL फाइल किया है। अभी हमने एक PIL फाइल किया है अभी पटना हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच में आज मेंशन हुआ। वो PIL फाइल किया है हम लोगों ने। हनी सिंह के कुछ गाने हैं जो अभी मैनिएक के नाम से आया है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट्स हैं जो डिमीन करता है और जो बहुत सारी औरतों को डिमीन कर रहा है, बहुत सारे उनके स्टेटस को लोअर करता है। तो वैसे सरकमस्टेंसेस में बहुत भोजपुरी लैंग्वेज को बहुत लोअर कर रहा है, जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हम लोगों को कल्चरली लो कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये PIL फाइल किया है। हनी सिंह के अगेंस्ट और भी PILs फाइल हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 2013 में भी फाइल हुआ। उनको बहुत सारा पनिशमेंट के लिए भी कहा गया, बट उसके उन्होंने गाने से भी रोका गया। बहुत सारे रूल्स को फ्रेम किया गया, परंतु वो नहीं समझ रहे हैं और वो फिर बिहार के इस लोकल लैंग्वेज को लेकर, जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारा लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जो औरतों का पोजीशन वो शो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिमीनिंग, दैट हैज़ पुट लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन अस। और इसलिए हम लोग PIL के लिए आए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, आप आगे नहीं बढ़े कैमरा। इससे पहले भी बहुत लोग ऐसे गाने गा रहे हैं, तो हनी सिंह ही क्यों? देखिए, हम लोग कभी ना कभी कोई शुरुआत तो होती है। जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत सदियों से ये सुनते आ रहे, डेकेड्स पे डेकेड्स, अपने लोगों से ही लड़ाई कर रहे थे, अपने लोग ही ये बजा रहे थे इतने दिनों से, लेकिन किसी भी महिला के हर पार्ट के ऊपर गाना बजा बजा के शर्मिंदा कर दिया गया है। हम चाहे कितने भी हाई पोजीशन पे रहें, लेकिन नज़र झुका के ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये गाने कहीं भी बज जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे रील्स बना के इसको डालते रहते हैं। आप मरीन ड्राइव चले जाइए, आप शादी, पार्टी, फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस, कहीं भी चले जाइए, औरतों को हर तरीके से बेइज्जत किया जाता है, इन गानों से एम्बैरेस किया जाता है, इंसल्टिंग होता है। कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक सर झुका के चलते रहेंगे? तो ये हनी सिंह की बात नहीं है। पहले तो अपने लोग से ही बनाते रहे वो लोग ऐसा, अब बाहर के लोग भी बना रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आज नहीं रोका गया तो ये कभी नहीं रोका जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम आकर यहाँ पर केस फाइल करेंगे। निवेदिता मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पूरी टीम उनके साथ जो खड़ी है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज अ वुमेन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने आप को इस तरह से खड़ा किया है। आज पूरी टीम जो खड़ी है आपके सामने, उन्होंने जाके इस बात को केस किया है और परसों ये लड़ेंगे उसके लिए। एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ। 3 धर्म जहाँ से आते हैं, ये भाषा जो है वो बिस्मिल्लाह खान राजेंद्र प्रसाद की भाषा है, हमारी मातृभाषा है। और इसके साथ अब आप मजाक नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को आप ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। आपको बंद करना पड़ेगा, नो मोर, अब नहीं होगा। बात गाने की नहीं है,
जैसे हमारे कुछ इश्यूज, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे गाने की बात नहीं हुई है। हमारा इशू है कि आप भद्दे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल ना करें। जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, इलाहाबादी, सम इलाहाबादी हैं, रणबीर इलाहाबादी, वहाँ पे सॉन्ग्स का इश्यूज नहीं आया है। वहाँ पे इश्यूज है जो कॉमेडी करते हैं तो चीप कॉमेडी करते हैं। हम लोग जो टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, हम लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। हम लोग जो गाना सुनते हैं अपने परिवार के साथ बैठकर सुनते हैं। तो कम से कम वो गाना एंटरटेनमेंट हो। हमारे यहाँ पहले भी तो गाने हुआ करते थे जो बहुत एंटरटेनिंग थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इतना सबग्रेड कर दें, उसको इतना डिग्रेड कर दें कि हम लोग अपने बाल बच्चों, अपने बीबी, अपने नौकर, अपने स्टाफ के सामने नहीं सुन सकते हो। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉन्ग्स का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं। ये मैंने जो एक हनी सिंह का एक एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ हनी सिंह, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑल्सो विच हैज़ बीन देयर इन द PIL, जो हम लोग परसों आर्ग्यू करेंगे। उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि व्हाट द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड और कोर्ट किस तरीके से इसको ऑनरेबल कोर्ट इसमें प्रोसीड कर रहा है। ये एक बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग इसको डिसेंसिटाइज जो किया जा चुका है, नॉर्मलाइज जो किया जा चुका है, आप लोग मीडिया प्रेस वाले जो मुझे बात सुन रहे हैं, आप इसको दायरे में रखकर एक शिद्दत के साथ, एक रिस्पेक्ट और फैमिली वैल्यू के साथ भी मुझसे क्वेश्चन कीजिए, ताकि हम जो ये सेंसिटिव और सीरियस मैटर उठा रहे हैं, आपको भी पता है, आप भी अपने घर में बैठते हैं बेटी, बहन, वाइफ, माँ के साथ, और क्या आप उन गानों को सुन सकते हैं? ये सीधा अटैक है विमेन सेफ्टी के ऊपर। विमेन की इज्जत अब बहुत ज़्यादा डेंजर में है, बिकॉज इस तरह से गाने आप डालकर हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर तरीके से आपने हमें परेशान कर रखा है। और अगर हमको आगे जाना है सोसाइटी में, तो हमको मेन चाहिए आप लोग जैसे, जो हमारे लिए लड़ सके, क्योंकि अकेले फाइट नहीं होगा। मेल फेमिनिस्ट आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग टुडे। अगर इस बात की, और मैं किसी और गायक के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ विमेन सेफ्टी की बात करना चाहती हूँ। और ऐसे भद्र अभद्र गाने जो बजाते हैं कहीं पर भी, आप उनकी बात करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी सिंगर हो। मुझे किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी भाषाएं और विमेन सेफ्टी, इस पे बिहार की जो विमेन सेफ्टी है वो आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, नहीं तो बंद करिए ये बजाना, चलाना, सुनना, सुनाना, क्योंकि आपकी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप लोग चलाते रहेंगे तो ये लोग हमेशा गाना बनाते रहेंगे। पहले यहाँ से लड़ाई हो रही थी, अब बाहर के लोग भी बजा रहे हैं, तो रोक लीजिए अगर आपको रोकना है तो, क्योंकि ये आपकी सम्मान की बात है। भाजपा के 2 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ऐसे गाने गाए। आपको जैसा मैंने कहा कि जिस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ, मैं उसी पर बात करना चाहूंगी। आप इसको एस्केलेट मत करिए, क्योंकि मैं नहीं बात करना चाहूंगी। उनको कुछ कहेंगे? सर, आपको मैं कुछ कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, मैं विमेन सेफ्टी की बात कर रही हूँ, और मैं सिर्फ उसी की बात करूँगी। विमेन, जितनी भी औरतें हैं, उनके हर पार्ट के ऊपर गाना बजाया जा चुका है। आप अपनी माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ बैठ के नहीं सुन सकते वो गाना। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो चुकी है। इसको एक्चुअली ये पब्लिक मोरालिटी की बात है, इसको पॉलिटिकल कलर्स से मतलब मत नहीं है। नो या। बीजेपी, नो JDU, नथिंग। नहीं, हमने हनी सिंह पे नहीं केस किया, हमने हनी सिंह पे केस नहीं किया है। मैंने, आपने शायद इस बात को ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा कि हनी सिंह इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो उनका जो मैनियक आया है, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नहीं, अगर वो लोग भी वैसा गा रहे हैं, यस गा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। आज प्रेजेंट की बात करते हैं, आज प्रेजेंट की बात करते हैं। पास में तो आपने भी सुना, आपने क्यों नहीं किया? सब लोगों का बात वो नहीं है। आज की बात करते हैं, जो बीत गया है उस पर बात करके डिसेंसिटाइज, पॉलिटिकाइज मत करिए, क्योंकि बिहार में हमेशा हम लोग करते रहे। जो मुद्दा रहा है उसको छोड़ के आप दूसरी तरफ घूम जाते हैं, क्योंकि हम लोग की कमियां हैं ये। हमारी कोशिश कहीं से तो शुरू होगी। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसके 50 उनपे भी हो सकता है, कल वो भी हो सकता है कि हाईकोर्ट ही उनको डायरेक्ट कर दे। तो ये तो हम नहीं जानते हैं अभी, हो सकता है कि कुछ भी ना हो परसों। अब बंद करिए ये चीजें करना, बस अब